नए नए कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यार ऐसा भी भाग -1। पूरे दिन गांव में डोलता रहता है। आज ही तेरे बापू से कहती हूँ उस सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला करवा आए। वो माँ साहब और मैडम जी आई थी ना बोलने की अब सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। राजू की माँ हाथ में लिए बेलन से राजू को मारते हुए बोली, अम्मा तुम रोटी ही पकाओ, देखो कैसे रोटी चूल्हा पर राख हो रही। जाओ फूंकनी मार आओ, मैं ना पढ़ रहा कहीं, यही अपनी बकरियां चराऊंगा। तुम पर और बापू पर एक भी बकरी पकड़ी ना जाती है। मैं स्कूल चला गया तो कौन करेगा ये सब काम, हाथ के काम, खेत में पानी डालना, बोरा सिलना। बापू तो सुबह सुबह शहर निकल जाए हैं बेदारी करने, मेरे सहारे ही तो सब जिम्मेवारी छोड़कर। तब तक बापू भी बेदारी करके आ गए, अपना डब्बा वाला झोला अंदर ले आए, साइकिल बाहर ही खड़ी कर आए। खाना तैयार है, बोल राजू की अम्मा। हाँ आ जाओ, हाथ मुंह धो, अभी ही बनाना शुरू करी रोटी, गर्मा गर्म खा लो, थोड़ी देर बाद शीत पड़ने लगेगी तो बन गई फिर रोटी। अम्मा बोली, साग काय का बनाई है? बापू पप्पू बोला, बैंगन आलू का साग है। अब आ भी जाओ, अंदर रसोई से थाल कटोरा लेते आना। बापू आकर बैठ गया थाल में गर्मागर्म रोटी लेकर और कटोरे में साग। तू अभी राजू से क्या बोल रही? खाना खाते हुए पप्पू बोला, यही कह रही कि सरकारी स्कूल में दाखिला करा आओ इसका। यहाँ पूरे दिन आवारा की तरह गांव में डोलता रहता है, सबसे झगड़ा करने लगा है। तुम चले जाओ हो सुबह ही, मैं बहू होकर पूरे दिन गांव में इसे खोजती फिरती क्या अच्छी लगूं हूँ? बोलो, कह तो सही रही। ऐसा कर राजू, कल से तू स्कूल जा, बकरियां तो शाम को ही चराने जाता है तू, तब तक तो आ भी जाएगा तू पढ़कर। अगर माँ साहब ने डंडे से मारा तो कभी ना जाऊंगा फिर मैं। बापू इतनी जोर से मारे है, हाथ लाल पड़ जाता है, तो तू सारी कॉपी बना के जाया कर तो ना मारेंगे। अच्छा मैं कह दूंगा कि ना मारे मेरे राजू को, तू सुबह ही चले जाना, मैं बाद में जाकर नाम लिखा आऊंगा। ठीक है अम्मा, मेरा थैला निकाल दो, रूल और मिटरौनी के 5 रुपया दे दो। कॉपी तो पहले वाली ही ना भरी, उसी में कर लूंगा, मेरा लाल पड़ने जाएगा। ठीक है सवेरे ही तेरा खाने का डब्बा लगा दूंगी। बहू लला सरकारी स्कूल में जा रहा, वहाँ खाना मिले है। खाट पर बीड़ी पीते राजू के बाबा बोले, फिर भी तू ले जाना, पता न पेट भरे ना भरे मेरे लाल का। धीरे से राजू को पुचकारते राजू की माँ बोली। अगले दिन आंखों में काजल लगा नहा धोकर तैयार खड़ा था राजू। कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाला, ला तुझे काला टीका लगा दूं। राजू का खाने का डब्बा पकड़े माँ बोली, अम्मा तेरी बड़ी सुध आएगी स्कूल में, तू रह लेगी मेरे बिना, ऊपर मत चढ़ना नहीं तो गिर जाती है तू, जो चाहिए हो मैं निकाल दूंगा आके। माँ ने राजू को सीने से चिपका लिया, राजू भी माँ के गालों को चूमने लगा। अम्मा मेरी बहन आ जाएगी ना जो तू लाने वाली है कुछ दिन में, फिर तू मुझे ज्यादा याद ना करेगी, बड़ी फिक्र करता है तू मेरी। अब जा तू, नहीं तो अबेर हो जाएगी। साइकिल ले अम्मा। बापू बाबा को प्रणाम कर स्कूल के लिए निकल आया राजू। रास्ते में निम्मी मिली। तू कहाँ जा रहा है राजू? क्यों तू ही पढ़ सकती है, मैं नहीं। कितने दिन जाएगा स्कूल? देखती हूँ, अब तो रोज जाऊंगा। तू भी क्या सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है निम्मी? हाँ राजू, मुझे भी बैठा ले साइकिल की डंडी पर, पैर दुख रहे हैं। रोज तो जैसे मेरी ही साइकिल से जाती है, उस आशीष की साइकिल से डोलती रहती है। जा, मैं नहीं ले जा रहा। ठीक है, मत ले जा, अभी आ रहा होगा आशीष, मैं तो उसी के साथ चली जाऊंगी। तभी गुस्से में तेज कदमों से निम्मी आगे बढ़ती जा रही थी, उसके पाँव में कांटा चुभ गया। राजू, बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा अम्मा, निम्मी चीख चीख कर रोने लगी। राजू साइकिल को छोड़ निम्मी के पास दौड़ा आया। उसने निम्मी के बहते खून को देख अपना गमछा जो अम्मा ने धूप से बचने को दिया था, उसे फाड़ दिया। निम्मी के खून पर बोतल से पानी डाल उस पर थूक लगा दिया, फिर गमछे को कसके बांध दिया। ए रे राजू, तेरी अम्मा ना डांटेगी तुझे, तूने नया गमछा फाड़ दिया। तू वो सब छोड़, अभी भी तुझे दर्द हो रहा है क्या निम्मी? राजू निम्मी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। ना रे राजू, स्कूल चल, अबेर हो जाएगी। निम्मी अपने कपड़ों को झाड़ उठी, अपना थैला टांग आगे बढ़ने लगी। राजू आगे साइकिल बढ़ाकर बोला, चल बैठ जा साइकिल की डंडी पर आज के बाद उस आशीष की साइकिल पर ना बैठेगी, समझी? ठीक है राजू, पर तू मुझे रोज लेकर जाएगा ना? ये बोलते हुए निम्मी राजू की साइकिल की डंडी पर बैठ गई।
राजू की साइकिल स्कूल की तरफ बढ़ चली थी। अगला भाग जल्द। पाठकों नई धारावाहिक कहानी की शुरुआत की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें राजू और निम्मी की बचपन से जवानी तक के पवित्र प्यार को दर्शाया जाएगा। बहुत उतार चढ़ाव होंगे और भी बहुत कुछ। आप लोग बने रहिएगा।